अहमदाबाद से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जहां एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 133 यात्रियों की मौत हो गई। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है। तो अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 133 यात्रियों की जान चली गई। हादसे के दौरान विमान के अंदर 242 लोग सवार थे और इस प्लेन के अंदर 242 लोगों के अंदर 169 भारतीय नागरिक भी सवार थे। और आप 4 तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं पूरा हादसा कितना भयानक था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है उसके तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। आग की लपटें आसमान में दिखाई देती है, धुएं का गुब्बारा आसमान में दिखाई देता है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिशों में जुट जाती है। राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जाती है। दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचती है। तो गुजरात विमान हादसे, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला सुना है। अहमदाबाद से मुंबई तक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ये फैसला रेलवे की ओर से लिया गया। अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो गुजरात विमान हादसे के बाद रेलवे का ये बड़ा फैसला, जहां विशेष ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला रेलवे की ओर से लिया गया है। अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात विमान हादसे के बाद से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, आवाजाही को बंद कर दिया गया था और इसे देखते ही रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है विशेष ट्रेनों को चलाने को लेकर, स्पेशल ट्रेनों को चलाने को लेकर, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसी वजह से अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। तो रेलवे का ये बड़ा फैसला, गुजरात के अंदर जो विमान हादसा हुआ जिसमें 133 लोगों ने जान गंवाई, उसके बाद आवाजाही को बंद कर दिया गया था एयरपोर्ट को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। और इसी को देखते हुए रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आने जाने में, और इसीलिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला रेलवे विभाग की ओर से लिया गया है। अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेन, विशेष ट्रेन चलाने का फैसला ये लिया गया है ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो आने जाने में। क्योंकि जब ये हादसा हुआ पूरा गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, उसके बाद आवाजाही को एयरपोर्ट पर बंद कर दिया गया था और जितनी भी जो उड़ानें थी उनको भी कैंसिल कर दिया था। एक और बड़ी खबर, अहमदाबाद विमान हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दुख जताते हुए कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हादसे पर दुख जताया और कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कहां पर क्या दिक्कत आई है। तो अहमदाबाद विमान हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताते हुए कहा कि बेहद दुखद घटना थी और घटनास्थल पर जो बचाव कार्य है वो भी फिलहाल चल रहा है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या दिक्कत आई, किन वजहों से ये प्लेन क्रैश हुआ, ये हादसा हुआ। और हमारी संवाददाता प्राजक्ता, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि अभी फिलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कहां क्या दिक्कत हुई, किन वजहों से ये पूरा हादसा हुआ। तो अहमदाबाद विमान हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताते हुए कहा कि बेहद दुखद घटना थी और घटनास्थल पर जो राहत कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो भी फिलहाल चल रहा है और अभी इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कहां पर ये दिक्कत आई थी, क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ, टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद के अंदर विमान हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताते हुए कहा कि फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो राहत बचाव कार्य है, वो चल रहा है, जांच की जाएगी। जांच के बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या वजह ही रही जिससे ये पूरा हादसा हुआ जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस हादसे पर दुख जताया, कहा कि बेहद दुखद घटना थी।
और साथ ही साथ कहा कि ऑपरेशन भी चल रहा है और साथ ही साथ अस्पताल में जिन लोगों को इलाज चल रहा है उसके लिए भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि अब जांच में ही सामने आ पाएगा कि क्या वजह थी। तो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की ओर से इस घटना पर दुखद जताया गया। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्राजूता श्री भी जुड़ चुके हैं। अब प्राजूता, देखिए 133 जिंदगियां चली गई, 133 लोगों ने जान गंवाई है। जांच भी अब की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा जिस तरीके से दिल दहलाने वाले तस्वीरें सामने आ रही है, विजुअल सामने आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में जो लोगों को, पैसेंजर्स को, पायलट को लेकर जाया जा रहा है, अगर उनकी परिस्थिति देखी जाए तो काफी ज्यादा दुख देश भर में, दुनिया भर में है, क्योंकि जिस परिस्थिति में जो उनके शव को ले जाया जा रहा है पहचानना मुश्किल है, इस कदर वो जल चुका है। यानी कहीं ना कहीं सीधा जो आइडेंटिफिकेशन है वो अब डीएनए के जरिए ही संभव हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी तरह से जल चुका है। काफी ज्यादा दिल दहला देने वाले जो तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं मौके पर यानी सिविल अस्पताल में गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इसके अलावा जो तमाम एनडीआरएफ की टीम की बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, 90 पर्सनल के साथ वहां पर पहुंची हुई है। इसके अलावा 2 से 3 टीमें और भी वहां पर पहुंचेगी, जांच एजेंसीज पहुंच चुकी है और हर प्रकार की जो एजेंसीज की अगर बात करते तो सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर कर दिया गया है ताकि घटना स्थल से लेकर सिविल अस्पताल जो सबसे पास पड़ता है वहां से लेकर किसी भी प्रकार का अवरोध ना पैदा हो और सीधा जो पैसेंजर्स जो उसमें मौजूद थे या फिर जिस हॉस्टल में ये क्रैश किया है वहां पर अगर किसी प्रकार से किसी को चोट पहुंची है या फिर कुछ दुर्घटना वहां पर किसी को जान मानी की हानि हुई है तो उन्हें भी सीधा अस्पताल ले जाया जा सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। तो सभी प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं निराश कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि अगर इस विमान की देखिए हम बात करते हैं तो ड्रीम लाइनर जो विमान है तो अहमदाबाद से सीधा लंदन जाना, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कितने ज्यादा जो फ्यूल उस विमान में मौजूद होगा। तो लगातार अगर एविएशन एक्सपर्ट्स की हम माने तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुश्किल है कि कोई भी वहां पर बच पाएगा, क्योंकि अगर उस प्लेन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जब क्रैश करता है तो उसका धमाका, जिसके बाद अगर फ्यूल की बात की जाए तो जिस मात्रा में फ्यूल उस एयरक्राफ्ट में मौजूद था तो मुश्किल है कि किसी की भी जान वहां पर बच पाए, ये एविएशन एक्सपर्ट का मानना है। मगर अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक करीब जो पुष्टि हो पाई है वो कही जा रही है कि 130 के आसपास शव को सिविल अस्पताल लाया जा रहा है और जो परिस्थिति में लाया जा रहा है वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। वहीं देखिए सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो विमान है वो 2 दिन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही था, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी जिसके बाद अब वो टेक ऑफ के लिए तैयार हुआ था। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर अगर कोई तकनीकी दिक्कतें थी, हालांकि आधिकारिक तौर से ये चीजें सामने नहीं आई है, मगर जो कहा जा रहा है, सोर्सेज के माध्यम से कहा जा रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थी मगर ठीक हो गई थी, मगर वो जो जानकारी सामने तभी आएगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। ब्लैक बोर्ड जब रिकवर किया जाएगा तो तमाम जानकारी सामने आएगी, मगर काफी ज्यादा। और हालांकि देखिए अगर सिविल अस्पताल के बाहर की हम बात करते हैं तो लगातार एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा जो परिजन है वो भी अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं, अपने अपने जो लोग हैं जो एयरपोर्ट पहुंचे थे या किसी भी और फ्लाइट के लिए जो पहुंचे थे तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, सिविल अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें भी जिस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि कई फॉरेन पैसेंजर्स भी वहां पर मौजूद थे, उनकी आखिरी जो वीडियोस है वो भी सामने आ रहे थे, मगर जिस तरीके की तस्वीर अब सामने आ रही है तो उनके परिवार वाले भी बाहर मौजूद है, सिविल अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जिस हॉस्टल में यानी मेडिकल हॉस्पिटल जो हॉस्टल था जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, उनके पेरेंट्स भी वहां पर पहुंचे हुए हैं कि वहां की परिस्थिति क्या है, कहीं उनके बच्चों को तो तमाम चीज इस तरह की कोई चीजों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट की हम बात करते हैं तो अभी फिलहाल राहत ये है कि वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आवाजाही है वहां पर शुरू कर दी गई है, यानी अस्थायी तरीके से उसे रोक दिया गया था, किसी भी विमान को टेक ऑफ के लिए या फिर लैंड के लिए रोक दिया गया था, मगर अब वापस उन चीजों को स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम एजेंसीज की बात करते हैं तो लगभग हर प्रकार की एजेंसीज वहां पर पहुंची हुई है और एनडीआरएफ की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा वीडियो भी जिस तरीके से जारी किया जा रहा है और उनके करीब 90 पर्सनल की जो टीम है एनडीआरएफ की वो पहुंची हुई है। इसके अलावा वडोदरा से कुछ देर में 2 से 3 टीमें और भी वहां पर पहुंचती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, अब जांच में पता चल पाएगा कि क्या वो वजह रही जो इसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ, जब ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।